नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो हम पिछली कक्षा में संस्कृत के उपसर्ग पूर्ण कर लिए थे। अब हम हिंदी या तद्भव उपसर्गों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं, जो हिंदी या तद्भव उपसर्गों के शब्दों के पूर्व में आकर जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हिंदी या तद्भव उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हिंदी या तद्भव उपसर्ग कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के अपभ्रंश रूप हैं, इनका ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो देखते हैं, पहला उपसर्ग अ है। क्या है? अ। इसका दूसरा रूप अन भी दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा? अन भी रूप दिखाई देगा। तो देखते हैं, अ का अर्थ क्या है? अभाव होता है। अथाह, था का अभाव, अचेत, चेत का अभाव, अलग। इसी प्रकार व्यंजन आदि शब्दों से शुरुआत होने वाले शब्दों में कैसा रूप दिखाई देगा? अन रूप दिखाई देगा। देखते हैं, अनबन, अनमोल दिखाई देंगे, क्योंकि ये व्यंजनों से शुरुआत हो रही है इन शब्दों की। इसी प्रकार अध का अर्थ क्या है? आधा। अध कचा, अध पका, अध मरा, आधा मरा हुआ, आधा पका हुआ। इसी प्रकार ऊन का अर्थ क्या है? एक कम, 49। इसी प्रकार 59, 60 में एक कम, 19, 20 में एक कम। ओ का अर्थ क्या है? औ का अर्थ क्या है? हीन है। क्या है? हीन है। ओघट, ओसर, ओढ़र। इसी प्रकार दु का अर्थ क्या है? बुरा होता है। दुबला, ये दुर्बल से बना है। ये क्या है? तद्भव रूप है। दुर्बल का तद्भव रूप कौन सा है? दुबला है। इसी प्रकार नी का अर्थ क्या था? रहित। निडर, निहत्ता, निकम्मा। इसी प्रकार सातवां उपसर्ग है बिन का अर्थ क्या है? अभाव होता है। बिन का अर्थ क्या है? अभाव। बिन जाने, बिन बोया, बिन ब्याह। इसी प्रकार भर का अर्थ क्या है? पूरा होता है। भर का अर्थ क्या है? पूरा। भरपेट, भरसक, भरपूर, पूरा भर के। भरदौड़, दौड़ भर, पेट भर के। इनका ये अर्थ हैं। तो एक बार और देखते हैं, ये संस्कृत के उपसर्गों के क्या है? अपभ्रंश रूप हैं। तो एक बार और देख लीजिए, अ का अर्थ क्या है? अभाव। अथाह, अचेत, अलग। व्यंजनों से शुरुआत होने वाले शब्दों में कैसा रूप दिखाई देगा? अन रूप दिखाई देगा। अन बन, अनमोल। तो मोल क्या है? यह व्यंजनों से शुरुआत हो रखी है, इसीलिए क्या है? अन रूप दिखाई दे रहा है। किसका? अ का। इसी प्रकार अध का अर्थ क्या है? आधा। अध कचा, आधा कचा और आधा पका। इसी प्रकार अध पका, आधा कचा और आधा पका। इसी प्रकार अध मरा, आधा मरा हुआ। इसी प्रकार ऊन का क्या है? एक कम। 49, 60, 50 में एक कम, 59, 60 में एक कम, 19, 20 में एक कम। यहाँ पे क्या हुआ? संधि नियम लागू हुआ है। तद्भव शब्दों में संधि आप देख सकते हैं, पिछली कक्षा में हमने बात की है खूब। इसी प्रकार औ है। औ का अर्थ क्या है? हीन, ओघट, ओसर और ओढ़र। इसी प्रकार दु का अर्थ क्या होता है? बुरा, दुबला। नी का अर्थ क्या है? रहित, निडर, डर से रहित, निहत्ता, निकम्मा। इसी प्रकार बिन का अर्थ क्या है? अभाव। बिन जाने, बिन बोया, बिन ब्याह। इसी प्रकार भर का अर्थ क्या है? पूरा। भरपेट, पेट भरकर। भरसक, सक भरकर। भरपूर, पूरा भरकर। भरदौड़, दौड़ भरकर। तो ये हमने तद्भव या हिंदी के उपसर्ग देखे। अगली कक्षा में हम आगत या विदेशी उपसर्गों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।